The study of figure is called ज्योमेट्री। फिगर के स्टडी को हम लोग ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, जो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th क्लास। ठीक है। ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थ्री डी फिगर को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे। 3D अभी कहाँ हम लोग पढ़ा है? हाँ, कौन बोल रहा है? The study of figure with the help of algebraic equation and numbers is called coordinate geometry. फिगर का स्टडी करते हैं उसको ज्योमेट्री बोलते हैं, और अगर नंबर्स के साथ और साथ साथ अलजेब्रिक इक्वेशन का यूज कर दें उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, अलजेब्रिक के बाद क्या लिखे हैं? इक्वेशन एंड नंबर्स। यहाँ नंबर्स है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्या? कलर यूज कर लो दूसरा। चलो ठीक है, आइए। कौन कौन पढ़े हुए हैं? पहले खा लीजिए आप। चलिए बाहर जाइए, तो आप बाहर जाइए, बाहर जाइए, चलिए बाहर जाइए। +2 में पढ़े हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ बताएंगे? चलो फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बाहर रहिए, बाहर। हाँ, बाहर ही रहना है। चलिए बाहर। जीरो, इसको क्या बोलते हैं? एक्स डैश, वाई डैश। इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये यहाँ से लेकर के 90 डिग्री पर होता है। 0 to 90 देखिए आप यहाँ पर। इसमें होता है प्लस प्लस, मतलब एक्स एक्सिस ही प्लस होगा और वाई एक्सिस ही प्लस को, ये प्लस को दिखा रहा है, ये भी प्लस को दिखा रहा है, तो यानी प्लस प्लस को दिखाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस।
और थर्ड में आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस, और ये प्लस, ये कोऑर्डिनेट यहाँ तक नोट करें। पिक्चर क्यों ले रहे हो, नोट करो। कौन सी कॉपी है उसमें नोट कीजिए। हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट। This is the x, this is y, 0, suppose that p पॉइंट x, y हमने लिया, कोई पॉइंट हमने लिया, इसका मतलब क्या है? ऐसी है x और y, तो इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ये देखिए। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से जो डिस्टेंस आपके पास हुआ, सपोज दैट a पॉइंट, दिस इज द b पॉइंट, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है? ये होता है y, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है x। तो अगर ये x है तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा? x को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये y है तो ये क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का से आप भूलोगे, मैं पूछूंगा तो आप भूलोगे। अभी इतना आसानी से मैं बता रहा हूँ, फिर भूलोगे, एकदम भूलोगे। जब क्वेश्चन आएगा तो अप्लाई करते के समय आप भूलेंगे, आपको याद ही नहीं आएगा कि इसको अप्लाई यही करना है, ठीक है। क्या हुआ पीछे में, क्या दिक्कत हो रहा है? साउंड नहीं जा रहा है? अच्छा, चलिए ठीक है, माइक की व्यवस्था करता हूँ। अब देखो ये x है, ये y है, 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? पाइथागोरस से OP क्या होगा? OP इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ तुम बताओ तो। यार तुम लोग पाइथागोरस भी नहीं आता है तुम्हें। ये होगा रूट, रूट कौन बोलेगा? पाइथागोरस। अच्छा, हमने इसको कुछ समय के लिए आर मान लिया, यानी ओपी जो है हमारा आर से डिनोट हो रहा है, दैट मीन्स आर, ये ठीक है। और इसको हमने थीटा एंगल, पहले नोट करना बंद कीजिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, समझना और नोट करना, ठीक है। तो ये थीटा है, इसको हमने कुछ समय के लिए थीटा मान लिया। अब इसमें आप बताइए मेरे को कि अगर मैं बोलूं कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इन ट्रेंगल ओ ए पी, cos थीटा क्या होगा? एक्स बाई वाई। सब और पूरा ट्रिकोमेट्रिक खत्म कर लो, आर, ठीक है। बी बाई एच होता है,
तो ये एच के तरफ ट्रीट करेगा और ये क्या करेगा, आपका बेस के काम करेगा। यहाँ से आप देखिए एक्स आप फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर कॉस। सिमिलरली एंड अगर मैं बात करूं साइन थीटा की बात करूं तो क्या होगा, वाई अपॉन आर। यहाँ से आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यहाँ से आप देखें तो ये पीक कोऑर्डिनेट आपके पास मिला एक्स वाई, इसको इक्विवेलेंट कर करके आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हो, आर कॉस थीटा, और वाई को आप लिख सकते हैं आर साइन थीटा। ये फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, नोट कीजिएगा। एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन। में क्या समझ आने वाली बात है बताइए, ट्रिकोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, वही यूज किया हूँ मैंने। वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उसको एक बार 2 बार 3 बार जितना बार देखना है उसको देखिए, वीडियो देखते नहीं होंगे। कितने लोग वीडियो देखते हैं, नहीं देखते। क्लास नहीं, इसे क्लास में आपने आया नहीं समझ में आया, मतलब हो सकता है कि ऑन द स्टैंड आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो बाद में उसको देख करके भी 2 बार 3 बार उसमें साउंड भी रहता है, आप देख सकते हैं ना उसको। नहीं मिलता है, अरे एक भी नहीं मिला। हाँ, कैसे बात कर रहे हो? एक दिन उसे भी बाहर करते मुंह से दौड़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप दो चीजें हैं, इसको हम लोग जो एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। और ये इसको आपने है इसको दूसरे फॉर्मेट में आप लिखना चाहिए इक्विवेलेंट, तो इसको आर और थीटा के फॉर्मेट में लिखने का एक अलग से तरीका है। आर एंड थीटा मतलब आर और थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यस, इसको फॉर्मेट में आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लिखने में ज्यादा तकलीफ हो रही थी किनको, है नहीं, इसको जैसे आपको जो मैथमेटिशियंस हैं हमारे जो जिन्होंने दिया, उन लोगों ने क्या किया, आर और थीटा लिखने चालू कर दिए, ये आर कॉस थीटा नहीं लिख करके आर साइन थीटा, इनको आर और थीटा लिखने लगे, इसको बोले पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट बोले इसको, हम लोगों ने बोला क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये बताया। अब ये दोनों को चेंज करने के लिए आता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया है तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कीजिए, और पोलर कोऑर्डिनेट में दिया है तो कार्टेशियन में कैसे चेंज करें, ये आपसे पूछा जाएगा। किसको, ऐसे लिख देते हैं, आपको ऐसे दिया रहेगा और आपको चेंज करने के लिए पूछेगा, कहाँ से, ये आर कॉस थीटा जो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसा नहीं लिख करके आर कॉस थीटा आर साइन थीटा को आर और थीटा के फॉर्मेट में, तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम बोलते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मेट इक्विवेलेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, यहाँ से आप एक चीज देखेंगे, एक और छूट रहा है अपने पास, टेन थीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा, वाई बाई एक्स मिलेगा। अच्छा, थीटा की मैं बात करूं तब क्या होगा, तो ये थीटा जो होता है वो इधर आकर के टेन इनवर्स हो जाता है। इनवर्स पढ़ाएंगे नहीं अभी आपको, ये आप सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है, ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, और आर तो आपने बता दिया हमने आपको, यार ऐसा है पोलर कोऑर्डिनेट, उसको एक्स और वाई के फॉर्मेट में आर और थीटा के फॉर्मेट में लिखने का एक सिस्टम है, आर और थीटा।
मतलब कि आपके पास एंगल दिया रहेगा और उस पॉइंट से डिस्टेंस दिया रहेगा ओरिजिन से, ये पार्ट, ये आपको दिया रहेगा, ये तो ये आर पता रहेगा, थीटा पता रहेगा, तो आपसे पूछेगा कि एक्स बताइए और वाई बताइए, दैट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप बताइए कि क्या होगा। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे। ये पहला चैप्टर पढ़ना है, ये पहला चैप्टर ही पढ़ना है आपको 11th क्लास। कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, नोट कीजिए। हो गया कंप्लीटेड। पीछे क्यों गप हो रहा है? क्या कर रहा है? वाई बराबर आर साइन थीटा। आप एंगल लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। ये जो एंगल्स आप लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है, क्लॉक में नहीं लेना। क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से आप फिर देखते हैं cos थीटा अगर लगाते हैं कौन सा ट्रायंगल में, ओ ए पी, ओ ए पी, तो हम लोग ट्रिकोमेट्री से पढ़ते आ रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाई आर, तो बेस बाई हाइपोटेनस। ये यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो r cos थीटा निकला। फिर यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू y बाई आर, यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, r sin थीटा। अब ये चीजें हो गई e x बाई इक्विवेलेंट का नोटिफिकेशन है, तो आप इक्वल भी कर सकते हैं और इक्विवेलेंट, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इक्विवेलेंट मतलब उसके जैसा ही, के जैसा ही, इक्विवेलेंट का तरीका है यहाँ पे। वैसे p r cos थीटा, r x के जगह पर आप लिख सकते हो r cos थीटा और y sin थीटा। अच्छा, इन एक के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आर है, क्या लिखे हुए हैं, आर ही है ना, आर होगा सर, आर है साइन थीटा, लिखा गलत लिख दिया, क्या हुआ, ये आर है, वाई नहीं है, ये आर। और इसको लिखने का आपके पास क्या है तरीका, कि इसको आप लिखे हुए हैं तो इसको हम आर और थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर्स में आपको पढ़ना है कि पोलर से कार्टेशियन में कैसे जाएंगे, कार्टेशियन से पोलर में कैसे, और इससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चंस में दे रहा हूँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पोलर देखें। पोलर जैसे सर बैक सर, अरे अभी तक नोट नहीं किए, नीचे का बचा है। यस सर। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। जैसे पहला क्वेश्चन हमने दे दिया, ये है, इसको हम लोग, ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, पोलर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, ये कैसे करोगे। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं हुआ, तो मैं आपको समझाने के लिए किया था।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। एंगल में ना आएगा, ये क्या है कि अपने एंगल फॉर्मेट में ना होगा। हाँ ये आपके पास दिया हुआ है। हम्म, यहाँ वह वैल्यू नहीं देना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये एक्स क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, √3। वाई की वैल्यू कितनी है, 1। हमने आपको बताया कि थीटा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ऐसा कि टेन थीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, y/x मिलेगा। तो ये हमने लिखा ना प्रीवियस में, देखो यहाँ पर थीटा y/x। तो y की तो वैल्यू पता है आपको कितनी, 1, और x की वैल्यू √3। 1/√3 किस थीटा एंगल के लिए होता है, तो थीटा इक्वल टू आपके पास 30 डिग्री हो गया। और r की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, x² + y², रूट, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डायरेक्ट 2 लिख दें। तो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट हो गया इस क्वेश्चन के लिए, पोलर फॉर्मेट जो हो गया, पोलर फॉर्मेट जो हो गया हमारे पास, P√3 1 जो लिखा हुआ था, इसको आप इक्विवेलेंट टू लिखेंगे। R मीन्स कितना हो गया, 2, और ये क्या लिखेंगे आप लोग, 30 डिग्री। दैट मीन्स इतना किए तो समझ में आ गया उसको। यानी इसी को लिखने का तरीका है। नोट नहीं किया है, ये हुआ। तो ये आप P√3 1 को आप जो है आप लिख सकते हैं 2, 3। दिस इज द पोलर फॉर्मेट, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्मेट, दोनों इक्वल ही फॉर्मेट। अच्छा, आपको उल्टा भी बोल सकता है, ये आपके पास दिया हुआ है तो ये बताइए, ठीक है, हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपके पास, अगर आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू y/x, और दूसरा r इज इक्वल टू क्या होगा, x² + y² करो। क्लियर। इसको बनाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सेकेंड वन। आर निकाल लेंगे, 2² + 3² और थीटा जो होगा पूरा पूरा वैल्यू नहीं आएगा, बट इनवर्स के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो उसी लिए दिया था कि इनवर्स के फॉर्मेट में आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, जिसकी वैल्यू नहीं आएगी वो इनवर्स के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो आर की कुछ वैल्यू होगी ना, टेन इनवर्स। सिंपल सा बात है कि अगर आपने सेकेंड वन क्वेश्चंस की बात की है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा हो गया कंप्लीटेड। ये देखिए 2 और 3, ये सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास। यहाँ से आप देखेंगे कि x जो है अपने पास 2 है और y क्या है 3। आप r निकाल लीजिए जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो स्क्वायर प्लस b², ये हो जाएगा क्या, √100। +9। दैट मीन्स
अंडर रूट 30। 30 आप थीटा निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे, तो हमने बताया था y बाई एक्स यानी कि 3/2। x 3/2 वहां सॉरी से आपने थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स 3/2। 2 इसलिए पोलर फॉर्मेट जो हो जाएगा, इसको आप कॉमा 3 जो होगा उसका इक्विवेलेंट पोलर फॉर्मेट जो होगा हमारे पास आर, दैट मीन्स की 13 और tan इनवर्स 3/2 सीधा। ये पहला चैप्टर्स में ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 11th की बुक निकालेंगे तो आपको पहले चैप्टर्स में यही मिलेगा, उसके बाद लोकस मिलेगा, फिर उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेट वाला आपको बताया जाएगा उसमें कुछ कुछ, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कल, उसके बाद पैराबोला, उसके बाद ellipse, ऐसे चलता है। अगर आपने पीसीएम पढ़े होंगे +2 में तो आपको ये मिलेगा 11th क्लास में। +2 में क्या 11th नहीं मिला, 11th में ही था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी को आपको रिवाइज करवाया जा रहा है। आप इतना ही कर लें तो हो जाएगा, काफी है। क्या समस्या हो गई, क्या दिक्कत हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? चलो ठीक है, ओके। कन्वर्ट इन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कार्टेशियन, तो जैसे कि आपके पास उल्टा क्वेश्चन कुछ दे दे, ऐसा दे दिया हमने, ठीक है। देखिए डिग्री वाला ही पटा, ये जो अपने पास एंगल को दिखा रहा है ना, यही आपको बता देता है कि सीधे सीधे ये क्या है, पोलर फॉर्मेट में है, यानी कि पोलर को आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना है। सपोज दैट फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कुछ हमने दे दिया आपसे, कुछ ऐसा दे दिया, कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें सिंपल सी बात भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, आसान सा है। तो अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन की आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर का क्या दे रखा है, 2 देखा है, यस, और 60 डिग्री दे रखा है। तो हमारे पास दो फॉर्मेट होता है, मतलब कार्टेशियन के लिए एक्स और वाई चाहिए हमें। तो एक्स की फॉर्मूला क्या होती है, आर कॉस थीटा, यही है ना। और वाई के लिए अपने पास क्या होता है, आर साइन थीटा। आप एक्स की वैल्यू यानी आर की वैल्यू 2 है, कॉस 60 डिग्री, तो वैल्यू आना चाहिए। और यहाँ से भी आपके पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन 60 डिग्री। यहाँ से आप निकाल लो कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेबल याद है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 हो गया। और यहाँ आप देखोगे तो क्या मिलेगा, 2 √3/2, ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स √3। √3 इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पी बोलोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1√3। सिंपल सा बात। इसी 1, तरह से आप 2 सेकंड को चेंज कर लीजिए, 1, √3। सेकंड को चेंज कीजिए, 15 डिग्री की वैल्यू आपको आना चाहिए, 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। बताए थे आप ही लोग, तो बताए थे शायद, लगता है उस दिन मैंने बताया था तो कुछ कुछ आप लोग बता रहे थे। कॉस 15 डिग्री बताया था, नहीं बताए थे? 1, √3।
चलिए यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको अगेन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है अपने पास, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, P टू 15 डिग्री। इसका मतलब है कि R की वैल्यू आपको 2 दे रखा है और थीटा की वैल्यू क्या दे रखा है, 15 डिग्री। तो x कोऑर्डिनेट जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, R cos थीटा और y वाई इक्वल टू R sin थीटा। थीटा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू R की वैल्यू 2 हो गई और ये हो जाएगा cos 15 डिग्री होगा। हम्म 5 माइनस है सर। कहाँ 5 लिखे हैं? सर P ब्रैकेट सॉरी सॉरी, 5 माइनस। ये 5 था। यस सर। चलिए 5 हाँ। ऊपर वाला पार्ट ही लिख लिए थे, ये 5 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 5 होगा। अब दिखाइए। ये 5 हो जाएगा, ये 5 हम्म होगा और ये यहाँ पर 5 साइन 15 डिग्री। अब सारे की वैल्यू को आप रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद रहनी चाहिए, √3 प्लस 2√2 ये होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, √, बस इतना ही आप रहने दीजिए, इसको कुछ होगा नहीं इसमें, और क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। आपका आप लिख दीजिए यहाँ पर कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्मेट। दैट मीन्स p की जो वैल्यू हो गई 5 15 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो, तो ये पहला हो जाएगा और ये हो जाएगा दूसरा, y की वैल्यू √3 - 1। ये रैंडमली दिया हुआ है, अपने से क्वेश्चन क्रिएट किया हूँ, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है आंसर, ऐसा नहीं है। बट एग्जाम में भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को क्या है, सिखाना है मुझे। किसको? तो बाहर ही तो है ये कॉमन है, ये कॉमा है यहाँ पर, सॉरी, ये √3 + 1 और √3 - 1 है 5/2√2। किसको अलग करने की बात कर रहे हैं? हम्म, नहीं, हाँ ठीक है। ये होगा, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं पोलर से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से पोलर के फॉर्मेट में आपको चेंज करने के लिए मिलेगा। आप ज्यादा इससे क्वेश्चन रिलेटेड चाहते हैं तो 11th का बुक लीजिए आप, एनसीईआरटी भी बुक ले सकते हैं, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया। यस सर।